पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता नहीं है कम से कम। कुछ सम्राट चौधरी आज की तारीख में कुशवाहा जाति के नेता नहीं है। सुंदर जी की बात है तो विफल भले रहे हैं पिछले चुनाव में, जिससे बुरी तरह हारे हो। 100 सीट ज़्यादा चुनाव लड़े, सब जमानत जब्त हो गया लगभग। तो वो तो विफल हो चुका कि भाई आप कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति के नेता नहीं हैं। कुशवाहा के नेता नहीं है सम्राट चौधरी, वो सिर्फ एक जो आम कुशवाहा हैं उनकी वही हैसियत है। पार्टी उनको जिम्मेवारी दी है, इसलिए कि कुछ वोट बटोरी है। अब कितना बटोर पाते हैं वही तो उनकी परीक्षा है। बीजेपी यादवों को जोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यादव जहाँ भाजपा का उम्मीदवार रहेगा वहाँ वोट मिलेगा यादव को, मैंने भाजपा को यादव का, बाकी जाति जगह नहीं मिलने वाली वोट। ओकरा अहिर विधायक चाहिए, अहिर मुखिया चाहिए, अहिर सरपंच चाहिए, सब अहिर चाहिए उनको, अहिर को। और बाकी नहीं तो लटेन, जहाँ अहिर नहीं वहाँ लटेन, बाकी तो अहिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार बीजेपी ओबीसी जातियों को जोड़ने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। ओबीसी समुदाय की दो प्रमुख जातियां यादव और कुशवाहा को साथ लाने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति के तहत जो है यादव नेताओं को, कुशवाहा नेताओं को अपने साथ गुलबंद करने में जुटी है। और कहा जाता है कि यादवों को साथ लाने के लिए बीजेपी एक गुप्त बैठक भी कर चुकी है। वहीं कुशवाहा जाति को साथ लाने के लिए बीजेपी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को बना चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जिस कुशवाहा समुदाय को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है, क्या वो उसके साथ जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुशवाहा समुदाय बिहार का एक ऐसा समुदाय है जो काफ़ी पढ़ा लिखा होने के साथ साथ धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करता, जबकि बीजेपी जो है धार्मिक कर्मकांड को, धार्मिक बातों को बढ़ावा देती है। तो क्या आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कुशवाहा समुदाय जुटेगा? इसी मसले पर हम बात करते हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्या उनके बने हुए काफ़ी लंबे वक्त भी हो गए हैं, क्या सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति को बीजेपी के साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं? देखिए, जब भी कोई पार्टी किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपती है तो इस उम्मीद से सौंपती है कि उस जाति के वोट को हमारे साथ लाएंगे। तो स्वाभाविक कि भाजपा ने बनाया उनको तो अपेक्षा से बनाया है कि कुशवाहा है, बड़ी जाति है, बड़ी आबादी है, जाति गणना के बाद भी तय हुआ कि काफ़ी आबादी उसकी है, उस हिसाब से तो स्वाभाविक है कि भाई चाहेगी भाजपा की कुशवाहा जुटे हमसे, उसके लिए जो काम करना चाहिए उसका पहला काम होता है जिम्मेवारी सौंपना। जिम्मेवारी सौंपी भाजपा, पहले तो बनाया उनको एमएलसी, बाद में सरकार बनी तो मंत्री बनाया, फिर बाद में जब सरकार से हटे नेता प्रतिपक्ष बनाया उनको काउंसिल में, और अब जब उसे भी जिम्मेवारी से जब इनको लगा कि नहीं इनको और हमें प्रयोग करना चाहिए पार्टी के अंदर उस जाति के बोर्ड करने के लिए, तो अध्यक्छ बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। तो जो क्रमगत विकास रहा पार्टी के आधार में जिम्मेवारियों के लिहाज से, तो एक क्रमगत विकास में भाजपा की रणनीति यही रहेगी। कुशवाहा उपेंद्र को मेरा उनका कोई नेता नहीं था कुशवाहा का मौजूद नेता, तो एक चेहरा मिला उनको, नामा जाना पहचाना नाम भी था, मंत्री भी रहे थे, कई पार्टियों से घूम चुके हैं, तो अब पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी जानते हैं, तो उनके अनुभव को, उनकी जाति को लेकर भाजपा ने प्रयोग किया कि भाई इनको आगे बढ़ा रहे हैं हम। लेकिन सवाल ये है कि जिस जाति से बिलोंग करते हैं, कुशवाहा कास्ट से, वो आमतौर पर हिंदुत्व का जो आडंबर है ना, उसके विरोधी रहा है। जितनी भारत में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन हुए उसमें खासकर बिहार में, तो उसमें कुशवाहा बढ़ चढ़ चलते रहे। चाहे ये कुशवाहा जब त्रिवेणी संघ बना था उसमें भी कुशवाहा जाति के लोग बहुत एक्टिव थे। जो बिहार में वामपंथी मूवमेंट आया उसमें कुशवाहा जाति के लोग काफ़ी एक्टिव थे। अभी एक आर्जक संघ भी है जो इसी धार्मिक आडंबरों के खिलाफ है, उसमें भी कुशवाहा जाति का काफ़ी लोग बल्कि कहे कि कुशवाहा जाति उस आर्जक संघ की रीढ़ है बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो उस स्थिति में बड़ा सवाल है कि क्या उस मानसिकता, सिर्फ जाति जोड़ने की बात नहीं है, मानसिकता की बात है कि उस मानसिकता
को से निकाल पाएंगे समाज चौधरी या कुशवाहा जाति को, जो कि हिंदुत्व के 8 नंबर के खिलाफ खड़ा है। तो ये बड़ा सवाल है। तो हमको लगता है कि इस मामले में जो भाजपा का प्रयोग है वो कितना लंबा होता है और कितना सफल होता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये तो एक झटके से है कि जो जाति हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी रही हो अचानक भाजपा के उग्र हिंदुत्व में घुसा दें सम्राट चौधरी, हमको ये नहीं लगता है। मतलब उसका बहुत ज़्यादा फायदा तत्काल तो हमें नहीं दिख रहा है कि होने वाला है भाजपा को जाति के लिहाज से। जी, लेकिन आप जैसे देखिए कि कुशवाहा जाति के और दूसरे नेता भी जुड़े हुए हैं, खास करके सहयोगी हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं सब कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दावा करते हैं कि कुशवाहा उनके साथ है। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि कुशवाहा एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करता, वैसे में बीजेपी कैसे लोकसभा के 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी? कैसे, मतलब ये तो एक बड़ा सवाल हो जाएगा। हाँ, सवाल बड़ा है ना कि भाई जिसको आप जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ में आ गए पार्टी के साथ में, मतलब उसी गठबंधन में, तो सवाल ये नहीं कि जितना हारना तो बड़ी बड़ी दूर की बात रही, वो तो बात खेल है, लेकिन सवाल है कि हम कैसे जो अभी का जो खेल है कि हम वोट को कैसे हंसोते हैं, हम कैसे हम पूरा अपने ओडिया भर रहे वोट से। तो भाई कौन कौन रहते नोनी क्या कहते हैं उसको, कानून पता बटोरे वाला, जो कानून की भूमिका में है पता बटोरने के तरीके में, चाहे सम्राट जी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो वो कितना पत्ता बटोर पाएंगे वोट के बगीचे से अपने घुंसारी के लिए। ये तो उनकी जो इसी का तो परीक्षा उनकी है कि कितना कुशवाहा को जोड़ पाते हैं। जहाँ तक उपेंद्र जी की बात है तो विफल भले रहे हैं पिछले चुनाव में, जिससे बुरी तरह हारे हो, 100 सीट ज़्यादा चुनाव सब पे जमानत जब हो गया लगभग, तो वो तो विफल हो चुका कि भाई आप कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति के नेता नहीं हैं, कुशवाहा के एमपी हैं, हो सकते हैं आप विधायक हो सकते हैं, कि आप उस कास्ट नेता नहीं है। तो सब कुशवाहा को लोगों ने उनको नकार दिया। तब मजबूरी में गए थे नीतीश जी के यहाँ भी, वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर लौट के फिर हटे, फिर भाजपा के साथ खड़े हो गए। जो 5 साल पहले भाजपा से थे तो उस दिन अपना 8 दे हट रहे थे, अब जाके 4 में लौट गए हैं। तो राजनीतिक मजबूरियाँ होती रहती हैं, इसलिए उनका अपना जाके हाँ अपना कोई बेस्ट नहीं है। एक जो भ्रम था कि हम बहुत कुशवाहा भड़का नेता ही, वैसा भ्रम टूट गया उनको। तो चले कहीं कहीं, तो पहले नीतीश जी गए, वहाँ नहीं पूरा मन भरा तो भाजपा में आ गए, तो उनके वोट भी 5 भी वोट इधर होगा, ये तो भ्रम उनको भी नहीं है। ये भ्रम उनको भी नहीं है, लेकिन क्या बड़ा सवाल यहाँ ये होता है कि जिस सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने दांव लगाया है और उस समुदाय के लोग जो हैं वो कर्मकांड, धार्मिक आडंबर और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि आपने भी कहा कि वो आंदोलनकारी समाज होता है, मेहनत करने वाला समाज होता है, मतलब समाज को विध्वंस करने वाला नहीं, जोड़ने वाला समाज है। तो सम्राट चौधरी क्या कुशवाहा के नेता बन पाए हैं? कुशवाहा के नेता नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता नहीं है कम से कम। कुछ सम्राट चौधरी आज की तारीख में कुशवाहा जाति के नेता नहीं है। पार्टी के नेता हो सकते हैं, पर जो पार्टी ने पद दिया है तो स्वाभाविक नेता तो है ही, उसका दो रहा है, लेकिन कुशवाहा के नेता नहीं है सम्राट चौधरी। वो सिर्फ एक जो आम कुशवाहा हैं उनकी वही हैसियत है, पार्टी उनको जिम्मेवारी दी है, इसलिए कि वो कुछ वोट बटोरी है। अब कितना बटोर पाते हैं वही तो उनकी परीक्षा है, वही तो उनकी परीक्षा। लेकिन सवाल कि उनका बड़ा सवाल ये है कि जिस धारा के खिलाफ उनकी जाति खड़ा है, क्या उस धारा से अपनी जाति को मोड़ पाएंगे? क्या वो जो जिस मान लीजिए जो भी क्रांतिकारी धारा हो, समाज के बदलावकारी धारा हो, जो जाति का बेस या सोच उस तरह से रही हो, उसमें सम्राट जी कितना उसको उग्र हिंदुत्व में डाल पाएंगे, बड़ा सवाल है। हमको लगता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हो, इस मामले में कम से कम, कि जो जाति की धारणा है कि भाई हिंदुत्व के जो आडंबरों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, उसमें फिर दौड़ पड़े उसके पीछे, वो नहीं संभव है, वो नहीं संभव है। वीरेंद्र जी, मैं यहाँ जी, जैसे कि ईबीसी गण जातियाँ हैं, भाजपा के साथ जुड़ जाती हैं फटते हिंदुओं के नाम पे, उस तरह से ये भाजपा के साथ नहीं जुट पाएगी जाति कुशवाहा। कुशवाहा समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो पढ़ा लिखा है, आंदोलनकारी है, मेहनतकश है और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ मुखर होकर के समाज में खड़ा होता है। कई ऐसे संगठन बना रखे हैं इस समाज ने जो धार्मिक आडंबरों के खिलाफ लड़ता है। हम एक चीज़ और यहाँ जानना चाहते हैं आपसे कि कुशवाहा जाति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी की चुनावी रणनीति पर बात कर रहे हैं, जिस रणनीति के तहत कुशवाहा
समुदाय को बीजेपी साथ लाना चाहती है। क्या आज के तारीख में कुशवाहा समुदाय का आपके नज़र में सबसे बड़ा नेता कौन है? आज तो वो कोई नेता ही नहीं है। कुशवाहा समुदाय हम ही नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहता है कि हम नेता ही, आलोक मेहता कहता है कि हम नेता ही, समाज कहता है कि हम नेता है, वो और कौन कुशवाहा जो हैं जदयू में, वो कहते हैं कि हम नेता हैं। नेता तो सभी नेता हैं, लेकिन कोई किसी का नेता नहीं है यहाँ पे। कुशवाहा अपने आप में एक विवेकशील जाति है, अपना देखती है। हाँ, वो पक्का है कि वोट डालेगी तो अपनी कास्ट की डालेगी। इसमें मतलब पूरी ईमानदारी बदल दीजिए। जब कौन तो पार्टी को, भाजपा के हैं, जदयू के, कोई मतलब नहीं, मतलब ये था कि हमारे जाति है कि ना है, तो उसमें लास्ट में जाति देखती है पार्टी और फिर ठोकाती है वोट जाति के नाम पे। मतलब पार्टी नहीं, जाति के नाम पे वोट। हाँ बिल्कुल, उसी से जैसे कि यादव के बारे में कह सकते हैं ना कि भाई यादव ठोक जाता है वोट आरजेडी को, और नहीं तो जाति ठोक जाती है। उसमें कुछ वैसे नहीं है। यादव में है कि जाति के नाम वोट देगा कि भाई ये लालटेन का आदमी तो वोट दे दो इसको जाति का, लेकिन उस तरह की फीलिंग कुशवाहा में नहीं है कि ये भाई यह हमारी पार्टी की। उनके साथ कोई पार्टी नहीं है। उनके लिए यादव के साथ पार्टी भी है और जाति भी है, उसके यहाँ सिर्फ जाति है, पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है। यादवों को साथ जोड़ने के लिए भी बीजेपी गुप्त बैठक कर चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें बीजेपी कितना कामयाब होगी, किस तरह से कामयाब हो, कुछ आगे बढ़ पाया मामला? गुप्त बैठक के बाद अब बात आगे बढ़ गई है ना। जो गुप्त बैठक की खबर उन्हें तोड़ी थी मैंने, अभी 14 को फिर पार्टी कार्यक्रम कर रही है। गोवर्धन पूजा 13 तारीख को है, 14 को पार्टी कर रही है बाबू साहब का कार्यक्रम। उसमें बढ़का बिहार भर के अहिर को बुलाया जा रहा है, पूरा हॉल भरा जाएगा। द्वारी व गौ की पूजा होगी उस दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा के अगले दिन जो कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें एक पहले पूर्व MP रह चुके हैं जो महाभारत में कृष्ण बने थे, उस दिन आ रहे पूरा अपनी दुकान लेके पटना से जाने के लिए। तो उस दिन जब मंच पर बैठेंगे ना वो, तो पूरा कृष्ण के लोग क्या कहते हैं सेटअप पे रहेंगे। वो क्या यादव जी हैं? वो नहीं, वो तो ब्राह्मण हुए, भारद्वाज तो ब्राह्मण हुए, लेकिन चूंकि कृष्ण की अवधारणा थी ना, चूंकि आज की ब्रांडिंग का खेल है, तो ब्रांडिंग तो उसी के ना। आप जब भी खोलिएगा रामायण, कोई तो दिमाग में आएगा अरुण को बिल, आप खोलिएगा कोई भी धारणा आएगा महाभारत आएगा, सब उसी सेंटिमेंट को लेके भाजपा वाले इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि नवल किशोर यादव जी हैं कि जो मंच बनेगा ना, पढ़ा बनेगा गोवर्धन प्रदर्शन, ऊपर गोवर्धन पर्वत, हम नीचे रहा, कृष्ण जी बैठी हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं उसमें। तो अब जो भाजपा पहले यादव की नाम पे उनके हॉल में, उनके होटल में काम करती पार्टी, अब खुले मंच पर कर रही है। उसमें इसके लिए आप हमको तो श्रेय दे सकते हैं कि हम उनका जो गोपनीय खेल था उसको खोल दिए, तो फिर लोग अब चलो भाई खोलिए के लिए, चल अब खोल के करो। तो पहली बार भाजपा का पहली बार किसी कार्यक्रम को भाजपा के नेता जाति के नाम लीड कर रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि भाजपा एज ए पार्टी कार्यक्रम कर रही हो यादवों को जोड़ने के लिए खुले मंच पे। तो वीरेंद्र जी को क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी यादवों को जोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यादव जहाँ भाजपा का उम्मीदवार रहेगा वहाँ वोट मिलेगा यादव को, मैंने भाजपा को यादव का, बाकी जाति जगह नहीं मिलने वाली वोट। हाँ, अगर मान लो जहाँ दोनों कंटेस्ट में दोनों जगह यादव का है, मान लो कि पाटलिपुत्र होता है, पटना में पाटलिपुत्र में दोनों तरफ यादव है, तो तब फिर वोट पड़ेगा। लेकिन जहाँ सिर्फ यादव रहेगा, दूसरी तरफ से कोई और रहेगा, तो सब वोट भले भाजपा को डालेगा वो यादव, उसको मतलब नहीं है कि लालटेन बुझेगा कि जलेगा। हमारा अहिर MP चाहिए, ओकरा अहिर विधायक चाहिए, अहिर मुखिया चाहिए, अहिर सरपंच चाहिए, सब अहिर चाहिए उनका, अहिर को। और बाकी नहीं तो लालटेन, जहाँ अहिर नहीं हो लालटेन ना, बाकी तो अहिर। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम 40 सीट जीतेंगे, आप कह रहे हैं कुशवाहा भी साथ नहीं होगा, यादव भी साथ नहीं हो, तो फिर कैसे होगा? ये मुझे कुशवाहा को भी कितना आबादी है, 2% 5%, 14% यादव का है, बाकी जो बढ़ता है 71%, 81% वो सब तो रहा वोटवा, वो भाजपा कोई ना कहे। ऐसा नहीं, तो और दूसरे दलों को भी मिलेगा, हर पार्टी को मिलता है ना भाई। हम नहीं, देखिए हम और आप बैठ के कोई भी आदमी, हम लोग हॉल में आकलन करते हैं, हम लोग गिनते क्या है भाई, अहिर खां जाति हो, चमार खां जाति हो, दूसरा, लेकिन यहाँ 181 215 जातियाँ हैं, हम गिनते हैं 12 जाति को, 12 जाति के अलावा बाकी जाति खां जाति को गिनता है क्या? आप जब भी देखिए कहीं TV पे चाहे अखबार में भी, यादव यहाँ देगा, कुर्मी यहाँ देगा, कोयरी यहाँ देगा, भूमिहार यहाँ देगा, लेकिन जो 181 जातियाँ हैं जिसकी आबादी 10 के नीचे है, उस बारे कोई पूछता है क्या कि कहाँ जाएगा? लेकिन उस वही आबादी 10 है, हार जीत तय करती है। ये तो बैलेंस वोट है कि हमारे खेमा में, ग्वार खेमा में ये, भूमिहार खेमा में ये है, लेकिन हरदवा कौन जीतता हुआ, जो 21% वोट है, जो 0 के नीचे का वोट है, वही तय करता है। वो कहते हैं कि गोप कहाँ, जो कि जो हम कहते हैं सब में कि अनविजिबल, जो दिखता नहीं वोट है कहाँ,
लेकिन वोट हर जगह होता है, वही हार जीत तय करता है। वही हार जीत तय करता है, लेकिन ये तो तय है कि जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, कुशवाहा समुदाय, यादव समुदाय को फोड़कर अपने साथ लाने की, लेकिन उसमें उसको कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस कुशवाहा समुदाय को वो साथ लाना चाहती है, खुद बीजेपी के बड़े नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष वो हैसियत नहीं रखते कि अपने समुदाय के लोगों को एकजुट कर वो अपने पार्टी के पक्ष में कर लें, क्योंकि कुशवाहा समुदाय बेहद ही जागरूक समुदाय है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। जी धन्यवाद।